हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की रिलीज की गई वेब सीरीज लोकी सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। लोकी टीवी शो को डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग किया गया है और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थर्ड टीवी सीरीज है। इसके अंदर एवेंजर एंड गेम के टाइम के इवेंट दिखाए गए हैं, जहाँ लोकी के कारण एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई है और इसी मल्टी यूनिवर्स टाइमलाइन पर यह लोकी सीरीज बनी है। एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मल्टी यूनिवर्स को दिखाया गया है, जिसमें पूरा एमसीयू यूनिवर्स ही चेंज हो सकता है। ये एपिसोड लोकी की ऑल एपिसोड में सबसे बेस्ट है, जिसमें हर एक मोमेंट पर खुद को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में एपिसोड 5 का प्रीव्यू दिखाते हैं, जिसमें किस तरह से लोकी टीवी में आया और उसके बाद सिल्वी के कारण समय की शाश्वत रेखा में हलचल मच गई। लोकी और सिल्वी समय के अंत में वॉइड में आकर एलोएथ को अपने वश में कर लेते हैं, जिसकी दूसरी तरफ एक महल होता है जहां समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है। और यहां पर शुरू होता है एपिसोड 6, जिसमें स्टार्टिंग में अलग अलग यूनिवर्स को दिखाया जाता है और उसमें अलग अलग लोगों की आवाज़ आती है, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और दूसरे एवेंजर के बेस्ट डायलॉग सुनाए जाते हैं और साथ में रियल लाइफ की कुछ बातें भी सुनाई जाती हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की स्पीच होती है। गाइस, इन सब में मार्वल ने बता ही दिया है कि किस तरह से एमसीयू का एक अलग मल्टी यूनिवर्स है, जिसमें हमारी रियल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है और इसी के साथ दिखाई जाती है शाश्वत समय रेखा, जो एक ही लाइन में चल रही होती है। लोकी और सिल्वी शाश्वत रेखा को देखते हैं, जो महल के चारों तरफ होती है। लोकी और सिल्वी महल की तरफ जाते हैं, तब सिल्वी लोकी को बोलती है कि तुम चुप रहना, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। लोकी कुछ नहीं बोलता है और अपने आप महल का गेट खुल जाता है, जिसके अंदर लोकी और सिल्वी जाते हैं। तभी यहाँ दोनों के सामने मिस मिनट आ जाती है और बोलती है कि समय के अंत में बने इस महल में तुम दोनों का स्वागत है। तुम दोनों लड़ते हुए आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए, वो आपसे खुश हुए। तब लोकी बोलता है, कौन हमसे खुश हुआ? तब मिस मिनट बोलती है, ही हू रिमेन्स, जिन्होंने ये सब बनाया है और ये सब उनकी ही माया है। मिस मिनट लोकी और सिल्वी को बोलती है कि तुम दोनों को जो चाहिए वो मिल सकता है। जैसे लोकी, तुमने देखा था कि किस तरह से न्यूयॉर्क की लड़ाई में एवेंजर ने तुम्हें हरा दिया था। इस लड़ाई में तुम जीत सकते हो और इतना ही नहीं, तुम थेनोस को भी मार सकते हो और सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास में रख सकते हो। और सिल्वी, तुमको भी सब कुछ मिल सकता है। तुम इतने समय से भाग रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम साथ में रह सकते हो और अपनी पसंद की ज़िंदगी को चुन सकते हो। लोकी बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है? तब मिस मिनट बोलती है, हाँ मुश्किल है, लेकिन वो सब कर सकते हैं, जिससे शाश्वत रेखा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकी और सिल्वी बोलते हैं कि ये सब झूठ है और हम हमारा भविष्य अब खुद तय करेंगे। तब मिस मिनट ऑल द बेस्ट बोलकर उनको वहाँ से चली जाती है। लोकी और सिल्वी आगे बढ़ते हैं। सीन में टीवी में रेमोना को दिखाते हैं, जिसके पास में मिस मिनट आती है और बोलती है कि ये रही वो फाइल्स जो तुमने मांगी थी। रेमोना बोलती है, ये वो फाइल्स नहीं हैं। तब मिस मिनट बोलती है कि उन्होंने तुम्हें ये फाइल देने को बोला है और रेमोना को बिना कुछ बताए मिस मिनट वहाँ से चली जाती है। सिल्वी और लोकी को महल के अंदर बड़े बड़े स्टैचू दिखते हैं। तब वहाँ पर एक गेट खुलता है, जिसके अंदर रहता है इस कहानी का विलन, टीवी को बनाने वाला और शाश्वत रेखा को चलाने वाला ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी का वेलकम करता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ तक आ ही गए। ही हू रिमेन्स दोनों को अपने साथ में ले चलकर बात करने के लिए बोलता है। तीनों साथ में लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर लोकी बोलता है, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तब सिल्वी बोलती है, अच्छा हुआ तुम एक आम इंसान हो, अब तुम्हें मारना भी आसान होगा। सिल्वी ही हू रिमेन्स पर हमला करती है, लेकिन ही हू रिमेन्स बच जाता है और अपने ऑफिस में दोनों को ले आता है। यहाँ टीवी में मोर्बियस जज रेमोना के सामने आ जाता है, जिसको देखकर रेमोना बोलती है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आ पाया, लेकिन तुम वर्ल्ड से वापस आ गए हो। यहाँ हंटर B-15 के पीछे मिनटमैन 2018 में आ जाते हैं, जहाँ हंटर B-15 उसके साथी को एक स्कूल में ले आती है, जहाँ की प्रिंसिपल खुद रेमोना रहती है, जिसको देखकर मिनटमैन रुक जाता है और हंटर B-15 उसके साथी को बोलती है कि टीवी में हम सब वेरिएंट्स हैं, टीवी हम सबको धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड में ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी से बात करता है और उनकी अपनी बातें बताता है, जिसमें सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा बच जाता है। ही हू रिमेन्स दोनों को एक बुक के पेज दिखाता है और बोलता है कि देखो, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे और मुझ पर हमला करोगे, इसलिए तुम मुझे अभी मार नहीं सकते हो। तो तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर प्लान के बारे में मुझे पता है, यहाँ तक कि तुम दोनों यहाँ तक मेरी वजह से ही पहुँच पाए हो, ताकि हम मिलकर आगे ही कहानी लिख सकें और इस स्टोरी का एंड कर सकें। दूसरी तरफ टीवी में रेमोना से मोर्बियस बात करता है और बोलता है कि किसी की आज़ादी हम नहीं छीन सकते हैं, हमें सबको सच बताना होगा। तब रेमोना बोलती कि ज़रूरी नहीं है,
हमें शाश्वत समय रेखा की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो नहीं रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेमोना वहाँ से जाने लगती है। तब मोरबियस रेमोना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेमोना वहाँ से एक टाइम पोर्टल खोलकर चली जाती है। सीन में वॉइड में ह्यूगो रेमेंस बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मेरे काम करने के तरीके से दिक्कत है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं हो सकता है। लोकी पूछता है आखिर तुम किससे डरते हो? तब ह्यूगो रेमेंस बताता है कि खुद से। अब ह्यूगो रेमेंस अपने बारे में लोकी और सिल्वी को बताता है। जहाँ अर्थ पर 31 एडी में उसके जैसा एक अवतार हुआ जो एक साइंटिस्ट था। उसको पता चल गया था कि उसका यूनिवर्स एक यूनिवर्स नहीं है, उसमें अलग अलग यूनिवर्स हैं। उसमें से मेरे जैसे और भी अवतार हुए और वो आपस में मिले, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर किया। लेकिन मेरे इन सब अवतार में सब अवतार एक जैसे नहीं थे, कुछ बुरे भी थे जिन्होंने अपने यूनिवर्स को बचाना चाहा और दूसरे यूनिवर्स को ख़त्म करना चाहा, जिससे पूरी यूनिवर्स ख़त्म होने लगा। तब मेरे पहले अवतार को यूनिवर्स का एक क्रिएचर मिला जो यूनिवर्स के दुख से जन्मा था और वो निकल सकता था टाइम और यूनिवर्स को। उसके तुम अच्छे से जानते हो, वो है एलोहित। फिर मैंने उसको अपने काबू में किया और एक्सपेरिमेंट किया, उसको हथियार बनाया और ख़त्म कर दिया सारे यूनिवर्स के चल रहे युद्ध को। और मैंने फिर अपनी टाइमलाइन बनाई जिसे शाश्वत समय रेखा बोलते हैं, और मुझे बस उसे संभालना था। इसलिए बना TVA और टाइम कीपर्स जो इसको कंट्रोल कर सके। इसलिए अब तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि मैंने जो सब किया वो सही था। और अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ और मेरे काम करने का तरीका गलत है, तो मुझसे बुरे मेरे दूसरे वेरिएंट्स हैं। मैं मिलियंस ईयर से यहाँ पर हूँ और मैं थक चुका हूँ। मैंने कई बार अपनी जगह पर किसी को रखने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, और अब मेरी जगह लेने तुम दोनों आए हो। अब तुम दोनों मुझे मार दो और सब कुछ संभाल लो, फिर समय रेखा में वापस युद्ध छिड़ जाएगा। या फिर TVA में आ जाओ, उनको ऑर्डर दो, वो तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन सिल्वी नहीं मानती है। तभी यहाँ पर कुछ होता है और ह्यूगो रेमेंस बोलता है कि बस मुझे यहाँ तक का ही पता था, इसके आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। यहाँ शाश्वत समय रेखा को दिखाया जाता है जहाँ दूसरी टाइमलाइन बनने लगती है। लोकी बोलता है अब क्या, तुम्हारा फ्यूचर हम दोनों डिसाइड करेंगे। ह्यूगो रेमेंस बोलता है हाँ, अगर तुम चाहो तो TVA पर राज कर लो या मुझे मार दो और रह जाओ यहाँ मिलियंस ईयर्स के लिए। फिर मेरा ही एक वेरिएंट आकर तुम्हें ख़त्म करके वापस यहाँ पर आ जाएगा। सिल्वी को यह सब अभी भी झूठ लगता है और तब ही ह्यूगो रेमेंस अपने हाथ का वो डिवाइस उतार देता है जिससे वो बच रहा था। सिल्वी ह्यूगो रेमेंस पर हमला करती है। तब लोकी उसको रोक देता है और बोलता है कि मुझे लगता है ये सच बोल रहा है, इसके जैसे और भी आएंगे। अगर इसको मार दिया तो उसकी जगह हम में से किसी को लेनी होगी, हम इस पर बात कर सकते हैं। सिल्वी बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर गलत भरोसा कर लिया, तुम इसकी जगह पर आना चाहते हो। यहाँ पर अब सिल्वी और लोकी की फाइट होती है। लोकी ह्यूगो रेमेंस को बचाने की कोशिश करता है और सिल्वी को समझाता है। सिल्वी ह्यूगो रेमेंस पर हमला करती है और उसके सामने लोकी आ जाता है। सिल्वी बोलती है पर मैं तुम नहीं हूँ, और सिल्वी लोकी को वहाँ से TV में भेज देती है। सिल्वी के हाथ में ह्यूगो रेमेंस का वो डिवाइस होता है जिससे ह्यूगो रेमेंस सब कंट्रोल कर रहा था, और सिल्वी ह्यूगो रेमेंस को मार देती है। ह्यूगो रेमेंस मरते हुए बोलता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। ह्यूगो रेमेंस के मरने से शाश्वत समय रेखा पूरी तरह से बिगड़ जाती है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। TVA में लोकी मोरबियस के पास आता है और उसको वॉइड में हुई सब बात को बताता है कि वो आ रहा है, बहुत बुरा होने वाला है। तब मोरबियस बोलता है कौन आ रहा है, शांत रहो, और तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। मोरबियस को लोकी याद नहीं रहता है। लोकी TVA में ह्यूगो रेमेंस के स्टैचू देखता है जहाँ पहले टाइम कीपर्स के हुआ करते थे, और इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है, जहाँ एंड में लोकी की फाइल दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2। सो गाइस, आपको लोकी सीजन 1 का एपिसोड 6 कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर लोकी के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।